शिवाजी और मुगलों के बीच शांति 1670 तक चली, जिसके बाद औरंगजेब को शिवाजी और मुअज्जम के बीच घनिष्ठ संबंधों पर संदेह हुआ। उसने सोचा कि मुअज्जम उसकी गद्दी हड़प सकता है और शायद शिवाजी से रिश्वत भी ले रहा हो। 1001 उस समय भी अफगानों से लड़ने में व्यस्त औरंगजेब ने दक्कन में अपनी सेना को बहुत कम कर दिया। कई विघटित सैनिक जल्दी ही मराठा सेवा में शामिल हो गए। 1002 मुगलों ने कुछ साल पहले उन्हें उधार दिए गए धन को वापस लेने के लिए शिवाजी से बरार की जागीर भी छीन ली। 1003 जवाब में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू किया और 4 महीने के अंतराल में उन क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा वापस पा लिया जो उन्हें सौंप दिए गए थे। 1670 में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा। अंग्रेजी और डच कारखाने उसके हमले को पीछे हटाने में सक्षम थे, लेकिन वह शहर को लूटने में कामयाब रहा, जिसमें मक्का से लौट रहे मवारा उन नहर के एक मुस्लिम राजकुमार के सामान को लूटना भी शामिल था। नए हमलों से नाराज होकर मुगलों ने मराठों के साथ शत्रुता फिर से शुरू कर दी। सूरत से घर लौटते समय शिवाजी को रोकने के लिए दाऊद खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी। ये सेना वर्तमान नासिक के पास वानी दिंडोरी की लड़ाई में हार गई। अक्टूबर 1670 में शिवाजी ने बम्बई में अंग्रेजों को परेशान करने के लिए अपनी सेना भेजी। क्योंकि उन्होंने उन्हें युद्ध सामग्री बेचने से इनकार कर दिया था, इसलिए उनकी सेना ने अंग्रेजी लकड़ी काटने वाले दलों को बम्बई छोड़ने से रोक दिया। सितंबर 1671 में शिवाजी ने बम्बई में एक राजदूत भेजा, फिर से सामग्री की मांग करते हुए, इस बार डंडा राजपुरी के खिलाफ लड़ाई के लिए। अंग्रेजों को इस बात की आशंका थी कि शिवाजी इस विजय से क्या लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन वे राजापुर में उनके कारखानों को लूटने के लिए मुआवजा पाने का कोई मौका भी नहीं खोना चाहते थे। अंग्रेजों ने शिवाजी से निपटने के लिए लेफ्टिनेंट स्टीफन उस्तिक को भेजा, लेकिन राजापुर क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर बातचीत विफल रही। आने वाले वर्षों में दूतों के कई आदान प्रदान हुए। 1674 में हथियारों के मुद्दों पर कुछ समझौते हुए, लेकिन शिवाजी को अपनी मृत्यु से पहले राजापुर क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करना था और वहां की फैक्ट्री 1682 के अंत में बंद हो गई। 1674 में सर नौबत मराठा सेना के कमांडर इन चीफ प्रतापराव गुर्जर और आनंदराव को बीजापुरी सेनापति बहलोल खान के नेतृत्व में आक्रमणकारी सेना को पीछे धकेलने के लिए भेजा गया था। प्रतापराव की सेना ने एक रणनीतिक झील को घेरकर उनकी जल आपूर्ति को काटने के बाद युद्ध में विरोधी सेनापति को हराया और उसे पकड़ लिया, जिससे बहलोल खान ने शांति के लिए मुकदमा दायर किया। ऐसा करने के खिलाफ शिवाजी की विशेष चेतावनियों के बावजूद प्रतापराव ने बहलोल खान को रिहा कर दिया, जिसने एक नए आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। 107 शिवाजी ने प्रतापराव को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और बहलोल खान के फिर से पकड़े जाने तक उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इस फटकार से परेशान होकर प्रतापराव ने बहलोल खान को ढूंढ निकाला और अपनी मुख्य सेना को पीछे छोड़कर केवल 6 अन्य घुड़सवारों के साथ उसके स्थान पर हमला किया और युद्ध में मारा गया। प्रतापराव की मृत्यु की खबर सुनकर शिवाजी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने दूसरे बेटे राजाराम की शादी प्रतापराव की बेटी से तय कर दी। प्रतापराव के बाद हम्बीरराव मोहिते नए सरनौबत बने। रायगढ़ किले का निर्माण हिरोजी इंदुलकर ने नवजात मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में किया था। शिवाजी ने अपने अभियानों के जरिए काफी जमीन और संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन औपचारिक उपाधि के अभाव में वे अभी भी तकनीकी रूप से मुगल जमींदार या बीजापुरी जागीरदार के बेटे थे। उनके वास्तविक क्षेत्र पर शासन करने का कोई कानूनी आधार नहीं था। एक राजसी उपाधि इस समस्या का समाधान कर सकती थी और अन्य मराठा नेताओं, जो उनके बराबर थे, द्वारा किसी भी चुनौती को रोक सकती थी। ऐसी उपाधि हिंदू मराठियों को मुसलमानों द्वारा शासित क्षेत्र में एक साथी हिंदू शासक भी प्रदान करेगी।